को सादर प्रणाम। अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हरि हरि। अध्याय 9 के श्लोक नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन जो है अध्ययन किया था। उसे जोड़ने के लिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इसमें बताया गया है कि ये ज्ञान जो है परम गुह्य है, अर्थात परम गोपनीय है। यदि जीव इस ज्ञान को समझ लेता है तो उसको और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। ये ज्ञान जो है सब विद्याओं का राजा है, अर्थात इसको जानने के पश्चात और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती तथा जानने के योग्य इसके अलावा कुछ है भी नहीं। सामान्यतः इसका ज्ञान हमें दिया ही नहीं जाता। हमें तो केवल भौतिक जीवन में सफलता के मापदंड सिखाए जाते हैं और उसमें भी अधिक से अधिक धन जो है वो कैसे कमाया जाए, बस यही सिखाया जाता है। यद्यपि मेरा ये कहना कदापि नहीं है कि भौतिक जीवन से हमें बिल्कुल आलोप रहना चाहिए, अर्थात कोई कार्य ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उनमें वर्णित सिद्धांतों पर अमल करते हैं तो जीवन इतना दुष्कर नहीं होगा, क्योंकि तब हम प्रत्येक कार्य प्रभु से जुड़कर करेंगे और जीवन के प्रत्येक पहलू को देखने का हमारा जो नजरिया है वो बदल जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ज्ञान जो है वो है क्या। जब हम आत्मा और शरीर के संबंध को भली भांति समझ जाते हैं तो हमें किसी भी दुख से कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि हम उसको सहज रूप से लेकर अच्छे से झेल पाते हैं। तो हम में से जो लोग, कितने ही लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं कि इस क्लास से जुड़ने के पश्चात जब हमको थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान होने लगा है तो हमारा जीवन जो है वो कितना सहज हो गया है। हालांकि हम सभी इसमें अभी पारंगत नहीं हुए हैं और सच मानिए जिस दिन हम इसको पूर्णता समझने के लायक हो जाएंगे तब जीवन हमारी सोच से बहुत बेहतर और सुंदर होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? वैष्णव जन अर्थात गुरुजन जो पारंपरिक गुरु परंपरा के अंतर्गत आते हैं, केवल वही, उनका संग और अनुसरण हमें करना होगा। लेकिन मायावादी गुरुओं से बचना होगा जो आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएगी तथा वो ऐसा भ्रमित कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे समय में प्रभुपाद जी और इस्कॉन संस्था ने ये पीड़ा उठाया है तो हमको उनका अनुसरण करने का प्रयास करना है। देखने में किसी को यह अत्यंत कठिन या अत्यंत सरल लग सकता है, लेकिन ये 4 नियम तथा 16 माला का जप जो है वो स्वयं में इतना शक्तिशाली है कि आपके पूरे जीवन को ऐसे अंदाज में बदल देता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन करना तो ये आपको ही होगा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ। हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी श्रद्धा या विश्वास इसमें ना रहे, फिर भी हमें ये करना है। फिर जब आप इसको करेंगे और इसके सुख का आपको अनुभव होगा तो आपको अपने मन को फोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये 4 नियम जो हैं वो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने नहीं बनाए हैं, बल्कि बहुत सोच समझकर और साइंटिफिक प्रभाव के साथ बनाए गए हैं, जो वास्तव में आपके जीवन से छल कपट को स्वतः ही समाप्त कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। बस इस दिव्य आनंद को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब आप प्रेम और श्रद्धा का अनुभव करेंगे तो स्वतः ही इनका पालन कर सकेंगे। और किसी भी कारणवश अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो भी 16 माला का जप जो है वो हमें करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए
उसके पश्चात वो स्वतः मोर्चा संभाल लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें स्वतः ही प्रयत्न करना चाहिए, वरना भगवान जी तो जैसे करवाएंगे तो फिर वो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता के 3 अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। अर्थात यही गुह्य ज्ञान है कि ये जान लेना कि आत्मा जो है वो शरीर से भिन्न है, निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। और ये ज्ञान जो है सबसे शुद्ध रूप में है और इससे शुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया जाता है। कैसे किया जाता है कि पाप और पुण्य कर्म जो है वो किस प्रकार फलीभूत होते हैं। तो सकामी कर्म करने वाला व्यक्ति पुण्य कर्म भी करता है और पाप कर्म भी, और दोनों का फल भोगने के लिए उसे इस धरती पर आना ही पड़ता है। बात क्लियर करते हैं कि ऐसा नहीं है कि पाप पुण्य जो है आपस में ही बैलेंस हो जाते हैं, मतलब कि पुण्य कर्मों के प्रभाव से हमारे पाप कर्म कट जाते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। मान लिया आपने 100 अच्छे काम किए, 80 बुरे किए, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों का बैलेंस होके 20 अच्छे हम भोगेंगे। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि 100 बुरे किए और 80 अच्छे किए तो 20 बुरे ही भुगतेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुरे कर्मों का फल हमें अलग से भुगतना होगा और अच्छे कर्मों का जो फल है वो अलग से भुगतना। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इन कर्मों का फल जो है हमें कब मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, उनसे अगले जन्मों में मिलेगा, ये बिल्कुल निश्चित नहीं है। और इसको प्रभुपाद जी ने बीज और वृक्ष के उदाहरण द्वारा समझाया है कि जो कर्म हमने किया आज, अच्छा या बुरा, तो उसका बीज तो आज ही पड़ गया, लेकिन उस पर फल जो है वो समय अनुसार ही लगेगा और जो हमारे हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। तो इसको एक और उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि भगवान हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत से पाप कर्मों में लिप्त रहता है, फिर भी उसको तमाम सुख और ऐश्वर्य प्राप्त रहता है। तो हम ये सोचते हैं कि वो इतने बुरे कर्म करता है फिर भी उसे इतना सुख है, तो ये सुख जो है उसके पिछले संचित पुण्यों का फल हो सकता है, और जो पाप कर्म वो अब कर रहा है उसका फल उसे निश्चित ही भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई सज्जन व्यक्ति जो है हमेशा अच्छे कर्म करता है फिर भी उसको सारे दुख मिलते हैं, जैसे वो गरीब भी है, उसकी संतान भी अच्छी नहीं है, तो ये सब दुख जो है उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के फल भी हो सकते हैं जो वह भुगत रहा है। तो ये उदाहरण जो है वो हम सबको डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक महान मैसेज दे रहा है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो दोनों स्थितियों में तनिक भी विचलित नहीं होता और सुख और दुख दोनों को सहज स्वीकार कर लेता है और प्रभु से कोई शिकायत भी नहीं करता। और ऐसा धैर्य केवल भगवान कृष्ण की भक्ति से ही संभव है। और यही बात समझने वाली है कि अन्य किसी भी देवी देवता की हम जब भक्ति या पूजा करते हैं तो ये धैर्य हमको प्राप्त नहीं होता उससे, क्योंकि सुख दुख को समान रूप से समझने की जो स्थिति है वो केवल कृष्ण भावना भावित होने पर ही आएगी। इसके पश्चात प्रभुपाद जी एक इम्पोर्टेंट बात याद दिला रहे हैं कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करके भौतिक जगत के बंधुओं से मुक्त हो जाता है, वही भगवान कृष्ण की भक्ति में लग सकता है। अर्थात जिसने अपने पिछले कर्मों के सारे पाप जो है वो भुगत लिए हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों से पहले ही मुक्त हुए रहते हैं। तभी कुछ लोग चाहकर भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके जो कर्म बंधन है वो अभी समाप्त नहीं हुए। आगे पद्म पुराण में बताते हैं कि इससे भी श्रेष्ठ जो लोग या जीव व्यक्ति भगवत भक्ति में रत हो जाता है, फिर चाहे उसके पाप कर्म फलीभूत हो गए हो, बीज रूप में हो, सामान्य हो, सभी क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। इस बात की गारंटी भगवान स्वयं दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा गारंटी भगवान क्या दे सकते हैं कि जब हम पूरी तरह भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे सभी कर्म
तथा उसके फल जो है स्वतः भगवान को ही अर्पित हो जाते हैं। तो भगवान ये गारंटी दे रहे हैं कि तुम मेरी शरणागत हुए व्यक्ति को मैं प्रत्येक पाप से भी मुक्त कर देता हूँ। तो ये पाप पुण्य जो है वो सामान्य व्यक्ति के लिए है। जब कृष्ण भावना भावित होकर हम भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो वो स्वतः जो है इस बात की गारंटी दे रहे हैं। इसलिए जो ये भक्ति है वो इतनी शुद्ध कारिणी और शक्तिशाली है और प्रबल है, अर्थात विशुद्ध होती है कि इतनी संपन्न होती है कि हम तत्काल भाव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। अब हम में से जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं वो इसका अनुभव करते हैं रोज, अर्थात इस मंत्र के जाप से हमें एक अलग ही दिव्य आनंद का अनुभव होता है और तुरंत हमारा भौतिक कलमश जो है वो दूर हो जाता है। अब कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि किनकर माला क्यों की जाए। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन इस संसार में सबसे मुश्किल कार्य जो है वो भगवान का नाम लेना ही है। आप 4 घंटे शादी में चले जाएंगे, गप मार लेंगे, पिक्चर देख लेंगे, लेकिन 2 घंटे लगातार हम जप नहीं कर पाते। तो ऐसा हम सोचते हैं कि हम तो जब सारा दिन जप कर सकते हैं तो जब भगवान को भूलते ही नहीं तो किनकर जाप क्यों किया जाए। लेकिन ऐसा कह के हम सबसे ज्यादा धोखा सबको ही दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि जब हम 2 घंटे लगातार बैठकर जप नहीं कर सकते तो पूरा दिन कैसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने हम जैसे बद्ध जीवों के लिए ही एक पैकेज तैयार करके दिया है कि आप कम से कम 16 तो कीजिए। तो इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 16 करनी है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इससे कम या ज्यादा। तो शुरुआत में इसी में इतना जोर लगता है, ये मैं स्वयं के अनुभव से बता रही हूँ कि माला करते वक्त हम कितना अपराध करते हैं, विचार से, बीच में बोलकर, मोबाइल फोन देखकर, मुश्किल से 1 या 2 माला ही जो है वो निकलती है। तो इस पर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप निर्विघ्न जो है इसको करते रहिए किसी भी तरह। तो 16 माला का जो नियम है वो बद्ध जीव के लिए है जो लगातार बैठकर भगवान का जो है ध्यान नहीं कर सकते। तो ये 16 माला जो है कम से कम प्रारंभिक की मानी जाए। और केवल जप और श्रवण ही जो है व्यक्ति इसके अतिरिक्त जो भक्ति कार्यों के संदेश के प्रचार या कृष्ण भावना अमृत के प्रचार कार्यों में सहायता करते हैं, वो भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति जो है प्रतिफल महसूस करते हैं। और इसके लिए किसी विशेष शिक्षा या योग्यता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। और ये विधि इतनी शुद्ध है कि अगर व्यक्ति इसमें लगा रहे तो स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। आगे भगवान जी बताते हैं इसमें कि जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लग जाता है अर्थात इस रस का आनंद पा लेता है तो वो फिर पाप कर्म में लिप्त नहीं होता तथा अपने संचित पापों से मुक्ति पाकर भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो भक्ति जो है वो इतनी समर्थ और शक्तिशाली है कि इसमें रत होने पर व्यक्ति को प्रकाश अर्थात उसके ज्ञान चक्षु जो है वो खुलने लग जाते हैं। अंधकारमय जगत से मुक्त हो जाता है और प्रकाशमय जगत में यात्रा करने लगता है अर्थात उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके लिए प्रभुपाद जी नारद जी की कहानी जो है वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार पूर्व जन्म में नारद जी को ज्ञान की प्राप्ति थी। तो पूर्व जन्म में वो एक दासी के पुत्र थे। हालांकि इस कहानी को हम क्लास में कई बार सुन चुके हैं तो बहुत संक्षेप में मैं इसको बता रही हूँ कि पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। उनकी माता को एक आश्रम में योगी जनों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चातुर्मास में अर्थात सावन के महीने से लेकर कार्तिक महीने तक जो 4 मास होते हैं इसमें सामान्यतः योगी जन जो है वो एक स्थान पर ठहर जाते हैं, वो यात्रा नहीं करते। तो उस चातुर्मास में वहाँ योगी जन आए हुए थे। तो वैष्णव जन और सन्यासी उस आश्रम में आए और वहाँ उनकी माता जो है नारद जी की उनकी सेवा करते थे। और उस समय नारद जी की आयु लगभग 5 साल ही थी। उनको भी सौभाग्य मिला उनके सानिध्य का।
वैष्णव जन जब भी मिलते हैं तो वे केवल कृष्ण के विषय में ही बातें करते हैं, उन्हीं की कथा कीर्तन करते हैं। तो नारद मुनि जो है वहां पर उनके कीर्तन और कथा सुनते हैं। और 5 साल का बच्चा खेलने भी नहीं जाता। और जब वे भोजन करते हैं तो उन सन्यासियों की आज्ञा से उनका उच्चिष्ट मतलब उनका छोड़ा हुआ भोजन उनकी परमिशन से खाने लगते हैं तथा धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। वरना केवल 5 वर्ष का बच्चा ना कभी गुरुकुल गया, ना कोई वेद अध्ययन किया और भगवत भक्तों के संग से जो है वो शुद्ध हो गए। तो इसलिए ऋषियों की संगति करने मात्र से नारद जी जो है भगवान की महिमा को श्रवण और कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाश कर्मण्य भयासात, अर्थात जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वो सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति। तो भक्ति योग को इसमें सबसे उत्तम बताया गया है। क्यों? अर्थात भक्ति करने के लिए किसी विशेष पद्धति या ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति भक्ति में स्थित होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। लेकिन नारद जी जो है पूर्व जन्म में ना तो किसी पाठशाला में गए और ना ही उन्हें वैदिक नियमों की ही शिक्षा मिली, तो भी वे वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल को प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार भक्ति पद्धति जो है वो इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त कर सकता है। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि इसकी पुष्टि भी वैदिक साहित्य में मिलती है कि आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य जो है आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह शिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन ना किया। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भक्ति जो है वो अत्यंत सुसुखम कैसे है, यानी भक्ति जो है सुखपूर्वक और सुगमता से की जा सकती है, जबकि ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग इतने सुखमय और सुगमता से नहीं किए जा सकते, कष्टमय और तपस्या होती। तो कोई भी व्यक्ति प्रसाद खाकर 16 माला का जप कर हरि नाम संकीर्तन और सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव संघ द्वारा आसानी से जो है भक्ति योग की प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार प्रत्येक दिशा में भक्ति जो है वो सुखमय है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी भक्ति योग में स्थिर रहकर श्रद्धा दृढ़ कर सकता है। जैसा कहा जाता है पत्र पुष्प फलम सोयम, अर्थात भगवान तो केवल तुलसी पत्र फूल फल और जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति पथ जो है अत्यधिक सरल और आसान है। भगवान कभी ये नहीं देखते कि वो धनी कुल से है, गरीब है, ब्राह्मण कुल से है या चंडाल कुल से है। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है और भगवान शुद्ध भक्ति को जो है प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति जो है वो शाश्वत है, अर्थात इसका कभी विनाश नहीं है। लेकिन जो मायावादी व्यक्ति होते हैं उनमें ये भावना प्रबल होती है कि भक्ति जो है केवल जब तक करनी चाहिए जब तक कि मुक्ति ना मिल जाए। इसलिए मुक्ति प्राप्ति के लिए मायावादी कभी कभी भक्ति भी करते हैं और ये अस्थायी सीमित स्वार्थ में शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाती। तो वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के पश्चात भी बनी रहती है। जब भक्त जो है भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। ऐसा भगवत गीता में हम जैसा कि आगे पढ़ेंगे कि वास्तविक मुक्ति जो है वो मुक्ति के पश्चात ही प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार सभी योगिक क्रियाएं जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य कोई योग है, इनके द्वारा भगवान को आसानी से नहीं समझा। ऐसा नहीं कह रहे कि इनके द्वारा समझा नहीं जा सकता, लेकिन ये बहुत दुर्गम है, इसको आसानी से नहीं समझा जाता। बल्कि इन योग के द्वारा अल्पकालिक प्रगति ही हो सकती है। तो भक्ति पथ जो है इन सब में उत्तम माना गया है। क्यों? क्योंकि भक्ति योग के द्वारा ही हम सुगमता से प्रसन्न अवस्था में आनंद से सरोवर होकर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आगे श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य भक्ति योग के द्वारा किसी महात्मा के संपर्क में आकर श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह तत्व ज्ञान को समझ पाता है।
इस प्रकार जब व्यक्ति का चित्त जो है वो सभी विकारों से मुक्त होकर कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तभी वह ईश्वर की सत्ता को समझ सकता है। अन्यथा माया का वेग या प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि परंपरागत गुरु या वैष्णव संग ना होने पर भक्त जो है कभी कभी पतन की ओर भी चला जाता है। तो इसलिए ये बात सबसे इम्पोर्टेंट निकल कर आती है कि भक्ति योग में स्थित रहने के लिए वैष्णव जन जो परंपरागत गुरु शिष्य श्रृंखला से आते हैं उनका संग बहुत आवश्यक है। हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद ये सब जो है भक्ति योग में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस ज्ञान को, भक्ति योग को, कृष्ण भावना अमृत को, जो कि समस्त विद्याओं का राजा कहा गया है, ये धर्म का शुद्धतम रूप है तथा इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है और मनुष्य को चाहिए कि वो जो है इसको अवश्य ग्रहण करे, तभी वह आध्यात्मिक प्रगति पथ पर चल सकता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या बताया है कि 16 माला का जप करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट भगवत संग करना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को भी आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करना है और ये केवल कहने से संभव नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे कहे अनुसार कभी नहीं चलते, बल्कि वो हमें देखते हैं और वास्तव में हम क्या करते हैं अर्थात वो हमें देखकर हमारा अनुसरण अवश्य करते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि इस ज्ञान को अपने जीवन में सबसे पहले उतारना है, उसको आत्मसात करना है, तभी हम दूसरे व्यक्ति को इसमें लगा सकते हैं प्रभावी रूप से। तो हमारे कहने की अपेक्षा हमारा आचरण जो है वो हमें ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरा है भगवान पर विश्वास और श्रद्धा। तो ये हमारे कहने मात्र से नहीं हो सकता। प्रारंभिक अवस्था में ये मुश्किल होता है, तो उस समय हमें केवल वैष्णव जनों का अनुसरण करना चाहिए। धीरे धीरे जब हम इसका आस्वादन करने लगते हैं तो हम स्वतः ही सब विकारों को त्याग कर भगवान में अपनी श्रद्धा जो है वो दृढ़ कर लेते हैं और यही पीरियड जो है वो तपस्या कहलाती है। इसके पश्चात नित्य ये आनंद और स्वाद जो है वो निरंतर बढ़ता है और यदि किसी कारण से इसका पतन भी हो जाए तो अगले जन्म में हमें फिर से इसे शुरू करने का मौका अवश्य मिलता है। इसकी गारंटी भगवान स्वयं दे रहे हैं। और 16 माला का जप इतना दिव्य है कि आप इसका आस्वादन इसको करके ही प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि आपको आनंद ना आए, लेकिन एक बार आपको इसमें आनंद आने लग जाए तो फिर आप कभी इससे विमुख नहीं हो सकते। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरी 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 बोल, हरी बोल, हरी हरी बोल, बहुत सुंदर, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।